आज हम हिंदी वन का पार्ट 16 पढ़ रहे हैं, जादू का दिया। पहले हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि एक अलादीन छोटा सा बच्चा होता है जिसके पिता और चाचा की मौत हो जाती है। एक अनजान व्यक्ति उसके पास उसका चाचा बनकर आता है, थोड़े दिन उसके साथ रहता है, उनका विश्वास जीतता है और फिर वह उसे एक गुफा में बंद करके चला जाता है। उसका हम पार्ट 2 पढ़ते हैं कि जादू का दिया मिलने के बाद क्या हुआ। जादूगर अलादीन का नकली चाचा बनकर जब उसके घर आया था तो वह बहुत सारे खाने पीने का सारा सामान छोड़कर गया था। उसी से अलादीन और उसकी माँ कुछ दिन गुसर बसर करते रहे, मतलब उनका खाने पीने का काम चलता रहा। परंतु थोड़े समय बाद उनके सामने फिर वही दिन आ गए, मतलब कौन से दिन? भूखे मरने वाले दिन आ गए। जब घर में खाने का एक भी दाना नहीं रहा तो अलादीन के मन में आया वह जो दिया मैं गुफा से लाया था उसे क्यों न मैं बाजार में बेच दूं, शायद कुछ पैसे मिल जाए। अलादीन दिए के पास गया तो उस पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी। उसने एक कपड़ा लेकर उस दिए की धूल को साफ किया। जैसे ही उस पर रगड़ लगी उसमें से एक देव, विशालकाय देव, मतलब बहुत बड़े आकार वाला देव प्रकट हो गया और कहा, स्वामी आज्ञा दीजिए, वही व्यक्ति हूँ जो मैं इस दिए का दास हूँ, मतलब ये दिया जिसके पास रहेगा मैं उस व्यक्ति का दास हूँ। अलादीन पहले अंगूठी का देव देख चुका था, इसलिए वह डरा नहीं और उसने रौब के साथ कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाने पीने का सामान लेकर आओ। पलक झपकते ही अलादीन के सामने बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन थाली में सजे हुए दिखाई दिए। अब तो अलादीन के दिन सोने के और 4 रातें चांदी की हो गई, मतलब उसको बहुत आराम हो गया। उसे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती वह उस देव को बुलाता और अपनी मांग पूरी करवा लेता। उसके ठाट बाट देखते ही नहीं बनते थे, मतलब वह बहुत ठाट बाट से रहने लगा था। एक दिन अलादीन शहर गया था, वहाँ उसने चीन की राजकुमारी को देखा। राजकुमारी को देखकर अलादीन ने सोचने लगा कि कितना अच्छा हो अगर इस राजकुमारी की शादी मेरे साथ हो जाए। मन ही मन विचार करता हुआ अलादीन घर पहुंचा। उसे याद आया, स्मरण हुआ, मतलब याद आया, जिन्हें वह गुफा से बीन कर लाया था। हीरे, जो चमकदार हीरे जवाहरात वह गुफा से बीन कर लाया था, वो उस टाइम जब वो छोटा था तो उसने उन्हें पत्थर के टुकड़े समझकर रख दिए थे, परंतु अब वह बड़ा हो चुका था, उसे मालूम था कि ये क्या चीज़ है, तो उसने उन हीरे जवाहरातों को निकाला और अपनी माँ से कहा, माँ, मैं चीन की राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता हूँ, तुम ये हीरे जवाहरात वहाँ के सम्राट को उपहार में भिजवा दो। अलादीन की माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, बेटा ये कैसे संभव है? कहाँ राजकुमारी और कहाँ तुम? वह तुमसे शादी क्यों करेगी? पर अलादीन ने जिद की तो उसकी माँ चीन की राजकुमारी को उपहार देने के लिए राजी हो गई और उपहार देने के लिए चली गई। अलादीन की माँ चीन के सम्राट को बहुत सारे हीरे जवाहरात देते हुए बोला, ये मेरे बेटे ने आपकी बेटी के लिए भेजे हैं और वह आपकी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। बहुत सारे हीरे जवाहरात देखकर सम्राट चकित हो गया, मतलब सम्राट को बहुत आश्चर्य हुआ और परंतु उसने कुछ सोचा और कहा, यदि तुम्हारा बेटा हमारी बेटी से विवाह करना चाहता है तो वह ऐसे ही 20 थाल उसे भेजने पड़ेंगे, तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। महल से लौटकर जब माँ ने सम्राट के साथ संदेश अलादीन को सुनाया तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पास तो जिन था। उसने तुरंत दिए को रगड़कर बुलाया और तुरंत आदेश दिया, 20 थाल हीरे जवाहरात और उनको उठाने वाले सेवकों को उपस्थित करो। देखते ही देखते सुंदर सुंदर वस्त्र पहने 20 सेवक एक पंक्ति में आकर खड़े हो गए। सुंदर सुंदर वस्त्र, मतलब बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए 20 सेवक एक लाइन में आकर खड़े हो गए और उनके सिरों पर सोने, चांदी, हीरे जवाहरातों से भरे हुए थाल रखे थे। अलादीन ने तुरंत आदेश दिया, ये सब उपहार सम्राट को देकर आओ। चीन का सम्राट 20 थाल हीरे जवाहरात देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया और उसने मान लिया कि अलादीन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपनी राजकुमारी का विवाह अलादीन के साथ कर दिया। अलादीन ने राजकुमारी के लिए एक खूबसूरत महल बनवाया और सुख और चैन की जिंदगी बसर करने लगा। कुछ दिनों बाद जब अलादीन कहीं बाहर गया हुआ था तो एक फेरी वाले ने आवाज़ लगाई, मतलब एक फेरी वाला
आया आवाज़ लगाते हुए, पुराने दिए बदलकर नए दिए ले लो। और यह फेरी वाले की आवाज़ सुनकर राजकुमारी को दिए की याद आई। राजकुमारी ने कहा, एक पुराना सा दिया मेरे घर में भी पड़ा हुआ है, उसे मैं बदलकर क्यों न नया दिया ले लूँ। और यह फेरी वाला वही जादूगर था जिसने अलादीन को गुफा में बंद किया था। हाथ लगाते ही, जादू का दिया हाथ लगते ही दिए के देव को और महल सहित राजकुमारी को अफ्रीका ले चलने का आदेश दिया। जैसे ही उस राजकुमारी ने उस जादूगर को वो दिया दिया, उसने उस दिए के देव को बुलाया और राजकुमारी को और महल को सबको अफ्रीका ले जाने का आदेश दिया। और बस पलक झपकते ही अफ्रीका पहुंच गए। कुछ देर बाद अलादीन अपने कामकाज से जब वापस आया तो उसने राजकुमारी को वहाँ नहीं पाया। इधर उधर बहुत खोजा, परंतु राजकुमारी वहाँ नहीं थी और नहीं कोई महल था। कुछ समय बाद अलादीन को जादू की अंगूठी की याद आई, जो उसने अपने हाथ में ही पहन रखी थी। उसने उसको रगड़ा, एक विशालकाय देव उसमें से भी आया। उसने कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। अलादीन ने बोला, मेरा महल और राजकुमारी को तुरंत ढूंढ कर लाओ। देव बोला, स्वामी, आपके महल और राजकुमारी को उठाकर जादूगर अफ्रीका में ले गया है, परंतु और उस दिए का देव मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता। अलादीन ने कहा, ठीक है, तो तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो। पलक झपकते ही अलादीन अफ्रीका पहुँच गया। उस समय जादूगर बाहर गया हुआ था। अलादीन को देखते ही राजकुमारी रोने लगी। अलादीन ने कहा, यह रोने का समय नहीं है, तुम जल्दी से मुझे ये बताओ कि वो दिया कहाँ है जो मैंने वहाँ रखा था। राजकुमारी ने बताया, दिए को मैंने एक फेरी वाले को बदलकर नया दिया ले लिया था। राजकुमारी ने एक नया दिया अलादीन को दिखाते हुए कहा, किंतु वह दिया न जाने कैसे इस जादूगर को मिल गया, जिसे यह हमेशा अपनी जेब में रखता है, यहाँ तक कि सोते समय भी उसे अलग नहीं करता। ये सब जानकारी किसने दी? राजकुमारी ने अलादीन को दी। क्षण भर सोच विचार कर, मतलब थोड़ी देर सोचा अलादीन ने और कहा, अंगूठी की देव को बेचकर एक जहर की पुड़िया मंगवाई। जहर की पुड़िया उसने राजकुमारी को दी और राजकुमारी से कहा, तुम एक शरबत में मिलाकर यह उस जादूगर को पिला देना, तब हमारा काम बिल्कुल सरल हो जाएगा। काफ़ी रात बीत जाने पर जब जादूगर वापस आया तो राजकुमारी ने अलादीन को एक कोने में छिपा दिया और जहर मिले शरबत का प्याला जादूगर को देते हुए मीठी मीठी बातें करने लगी। जब शरबत का प्याला समाप्त भी नहीं हुआ था कि जादूगर चक्कर खाकर गिर पड़ा। अलादीन मौके की तलाश में था। उसने झपट कर जादूगर की जेब से दिया निकाल लिया और विशालकाय देव अलादीन के सम्मुख खड़ा हुआ। स्वामी, क्या आज्ञा है? यह महल इसी क्षण हमारे देश चीन पहुंचा दो। पलक झपकते ही अलादीन और राजकुमारी सहित वह अपने शहर पहुंच गया। जादूगर को तो अलादीन अफ्रीका में ही छोड़ गया, किंतु जादू का दिया और अंगूठी दोनों उसने समुद्र में फेंक दी और एक भले आदमी की तरह सुख समृद्धि का जीवन व्यतीत करने लगा। अब हमें आपको इसके शब्दार्थ करने हैं और इस पाठ का बुकवर्क करना है।